जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो इस वीडियो में हम जो है उत्तोलक जो है मशीन उत्तोलक के बारे में जो है पूरा डिस्कशन करेंगे। और ये जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे यदि हम बात करें रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि समय को बचाना है। तो उत्तोलक क्या है? सबसे पहली बात तो आता है सवाल मन में कि उत्तोलक क्या होता है। देखिए, उत्तोलक कुछ नहीं है, बस ये एक साधारण मशीन है, एक सिंपल सा मशीन होता है। ये जो होता है ये हमारा कोई भी काम होता है उसको आसान कर देता है। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसे चलाने के लिए जो है किसी विद्युत की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, चाहे कोई भी उत्तोलक हो, उसकी जो दक्षता है वो 100% नहीं होती है, यानी कि 100% से कम ही होती है। और ये किस सिद्धांत पे उत्तोलक कार्य करता है? तो ये जो बलाघूर्ण है उसके सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके जगह बलाघूर्ण के जगह पे हो सकता है आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पे ऑप्शन में मिल सकता है। उत्तोलक के जो होते हैं ये 3 भाग होते हैं, या कह सकते हैं कि इसके 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है आलम्ब, भार और आयास। आपको जो है यदि आप उत्तोलक का चैप्टर जो है अच्छा से क्लियर करना चाहते हैं तो हमारा सलाह क्या रहेगा कि आप इसको, जैसा कि हमने ये 3 क्रम में लिखा है, इसी 3 क्रम में आपको याद होना चाहिए। और आप इसको है ना 4-5 बार जब बोलेंगे आलम भार आयास, आलम भार आयास, आलम भार आयास, तो ये आपको याद हो जाएगा। और इंग्लिश में आप जैसे कि याद रखते हैं फ्लाई, तो यहाँ फ्लाई तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो है उसी ढंग से याद रख सकते हैं फ्ले, ठीक है, फ्ले। तो यहाँ पे जो है आप फ्ले करके याद रख सकते हैं ट्रिक के रूप में। हालांकि जो फ्लाई होता है उसको, बाकी आप हिंदी में कवर कर लीजिए आलम भार आयास। वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको इससे बनने वाले क्वेश्चन सारे उदाहरण को हम देखेंगे। तो ये आलम, जिसको कि इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं, ये क्या होता है इसको समझते हैं। सिंपल सी बात है, जो आलम्ब होता है ये वह बिंदु होता है जहाँ से कोई वस्तु क्या होता है, घूमता है। उदाहरण से हम समझ लेंगे, उदाहरण से हम इस सबको समझेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी जो वस्तु है उस कहाँ से घूम रहा है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, आप जैसे कैंची दिखाते हैं तो यहाँ कैंची में देख सकते हैं कैंची कहाँ से घूम रहे हैं, तो इस स्थान से घूम रहे हैं, इस पॉइंट से। तो जिस पॉइंट से जो कोई वस्तु घूमता है, घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है, तो उस पॉइंट को आलम कहते हैं, ठीक है ना। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? आलम। तो ये आलम होता है, यानी कि उत्तोलक जिस स्थान से घूमता है उसी को आलम कहते हैं। दूसरा भार है। तो भार आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको वस्तु करके याद रखेंगे। जो भार है वो वस्तु है, इसी को हम इंग्लिश में लोड कहते हैं। तो आप याद रखेंगे वस्तु, यानी कि उत्तोलक के जिस स्थान पे जो है वस्तु को रखा जाता है वो भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार। तो भार और वस्तु आप दोनों याद रखेंगे कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। यानी कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा मशीन के लिए। आयास, या फिर इसी को प्रयास कहते हैं या बल कहते हैं, इंग्लिश में इसको एफर्ट कहते हैं ना। एफर्ट लगाइए और जोर से वो एफर्ट लगाइए, यानी कि वहाँ पे बल लगाने की बात कही जा रही है। यानी कि आपसे यदि आयास यहाँ पे उत्तोलक के भाषा में या साइंस की टर्म में आयास कहा जाए, प्रयास कहा जाए, तो आप यहाँ पे बल समझेंगे। क्या समझेंगे? बल। ये बल है, एफर्ट है, ठीक है ना। तो ये बल क्या होता है कि जिस स्थान पर जो है बल लगाया जाता है उसको ये हम आयास, प्रयास या बल कहते हैं। तो मेनली जो है आपको जो फोकस करना है, जो हमें फलक्रम है, इस पे फोकस करना है, ठीक है, इस पे फोकस करना। या फिर जो है आपको, जैसे हम बोले शुरू में ही, हम क्या बोले शुरू में ही हमने कहा, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। शुरू में हमने आपको कहा कि आपको जो है जिस क्रम में ये लिखा हुआ है उसी क्रम में याद करना है। जैसे क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में याद करना है। जैसे कि क्या लिखा हुआ? आलम भार आयास, आलम भार आयास, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। उत्तोलक के जो यदि हम संरचना की बात करें तो इसकी सिंपल संरचना इस तरह का होता है। इसके जैसे 3 भाग बोले, जो बीच वाला भाग यहाँ पे क्या है? भार। देखिए, बीच में कुछ भी रह सकता है, लेकिन साधारणतः इस तरह का रहता है कि इसमें 3 चीज होगा, एक भार होगा, आलम होगा और प्रयास होगा। प्रयास, आयास, बल, जिसको भी कह सकते हैं आप। तो ये 3 चीजें होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उत्तोलक को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो उत्तोलक को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है।
पहले हम देख लेते हैं कि इसकी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का मतलब क्या है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का मतलब है जो आलम है, यानी कि पहला हमने जो आपको यहाँ बताया था कि यहाँ बताया कि ये जो आपको याद रखना है ये पहला वाला भाग, ठीक है ना, ये पहला वाला भाग को एक क्रम में आपको याद रखना है, आलम भार, ठीक है, प्रयास। उम्मीद करते हैं आपको ये याद रहेगा। तो ये जो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है इसमें जो आलम होगा ये बीच में होगा और जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, ठीक है, आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं क्योंकि मैन यहीं पे है, हमारी बात को आप समझ रहे हैं तो आपके लिए यहीं पर से काम हो गया क्लियर। यानी कि बीच में यदि आलम है ना, ठीक है, बीच में यदि आलम है तो वो प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। यदि उसके बीच में भार आ गया तो वो द्वितीय श्रेणी का कहलाएगा। और बीच में यदि आयास प्रयास या बल आ गया, ठीक है, बीच में बल लग रहा है, उस वस्तु में बीच में बल लगा रहे हैं तो वो तृतीय श्रेणी का कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ से जो है आप समझ गए होंगे। जैसे कि इसका प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण देखें, जैसे कैंची हो गया, पिलास हो गया, कील हो गया, या कील उखाड़ने की मशीन हो गया, या साइकिल का ब्रेक, ये सब जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसको समझ लेते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप कैंची है, क्या है, कैंची है। तो कैंची में क्या है कि ये बिंदु ऐसा बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से क्या होगा, ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, क्या है, घूमने के लिए स्वतंत्र है। और जिस स्थान से घूमते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक्रम। अब वस्तु जो है, कोई वस्तु होगा तो वस्तु को यहाँ पे रखा जाएगा, है ना। तो ये वस्तु को यहाँ रखेंगे तो ये लोड हो गया, ये क्या हो गया, लोड हो गया। अब बल जो है इसको पकड़ के जो है बल यहाँ लगाया जाएगा। तो यहाँ पे जो हो गया आपका बल लगाया जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, एफर्ट हो गया। तो हमको क्या करना है, बीच में कौन है, ये देखिए बीच में हमारा कौन है, एफ है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट प्रकार का श्रेणी का जो है उत्तोलक है, ठीक है ना, प्रथम श्रेणी का। जैसे कि ये पिलास देखिए, पिलास में क्या है, एक भाग यहाँ है, इसी भाग पे की जगह पे क्या होगा, वस्तु होगा, क्या होगा, वस्तु होगा। और ये आपका ये वाला भाग क्या है, ये भाग यहाँ से ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि ये फलक्रम है, ये क्या है, फलक्रम है। और जो बल लगाएगा, जो एफर्ट लगाया जाएगा वो यहाँ पे इसके माध्यम से जो होगा यहाँ से एफर्ट लगेगा। तो यहाँ से एफर्ट लगेगा। तो इसके 3 भाग होंगे, लेकिन बीच में कौन आए, बीच में आपका फलक्रम आ गया। यदि बीच में फलक्रम यानी पहले आलम आ रहा है बीच में, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम श्रेणी का। तराजू को देख लीजिए, जैसे तराजू है तो तराजू में क्या है कि एक तरफ यहाँ पे आप वस्तु को रखेंगे और दूसरी तरफ जो है इसको नापने के लिए जो भी बल का प्रयोग हुआ वो करेंगे। लेकिन ये घूमने के लिए क्या स्वतंत्र है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया। तो बीच में फलक्रम आ गया, अर्थात जो है ये भी आपका प्रथम श्रेणी का है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या किया जाता है, दबाया जाता है। यहाँ से क्या करते हैं, दबाते हैं, यानी कि यहाँ से हम एफर्ट लगाते हैं ना, यहाँ से क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। वस्तु को जो है हम इसके बीच में यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, क्या करते हैं, वस्तु यानी कि लोड जो होता है हम यहाँ पे देते हैं। और ये घूमता कहाँ से है, तो ये जो आप नट देखते हैं, ये नट जो देख रहे हैं, यहाँ से ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, फलक्रम है। तो बीच में कौन आया, फलक्रम। और बीच में यदि फलक्रम आया तो इसका मतलब ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उसी तरह से चापाकल को देख लीजिए, चापाकल में ये जो आपका हो गया ये वाटर, तो वाटर जो हो गया आपका ये लोड हो गया, एक वस्तु हो गया, वस्तु क्या है, वाटर हो गया, तो वस्तु हो गया यहाँ पे लोड। दूसरी बात क्या है, यहाँ से जो है इसके मदद से जो है आप ये जो आपका रोड है यहाँ से आप क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे घूमने के लिए जो है ये इस 2 जगह से क्या हो गया, ये स्वतंत्र है, मतलब 2 जगह से यहाँ से ये घूमेगा। यानी कि ये क्या हो गया, फलक्रम इसका यहाँ हो गया। तो फलक्रम देखिए यहाँ बीच में कौन आया, फलक्रम आया। और बीच में यदि फलक्रम आ गया तो ये प्रथम श्रेणी का है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा और आप सीख रहे होंगे। तो प्लीज़ जो है इसको जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चैनल नया है, तो आपका सपोर्ट हमें बिल्कुल चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं साइकिल, जैसे साइकिल का यहाँ देखिए, साइकिल का ब्रेक, ब्रेक कहाँ लगता है, यहाँ पे ब्रेक लगता है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं आप, ये जो ब्रेक यहाँ पे हाथ से दबाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं आप, एफर्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एफर्ट। लोड कहाँ पर रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, घूमने के लिए जो स्वतंत्र है, यहाँ पे जो नट रहता है यहाँ से ये घूमता है ना। तो ये हो गया हमारा फलक्रम, ठीक है। तो फलक्रम ये हो गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फलक्रम बीच में आ रहा है, तो फलक्रम बीच में आ रहा है, इसीलिए भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है,
यहाँ से क्या है कि ये आपका घूमने के लिए कहाँ स्वतंत्र है, यहाँ से स्वतंत्र है। यदि घूमने के लिए ये यहाँ से स्वतंत्र है तो यानी कि ये फलक्रम यहाँ पे हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, भार जो है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, और लोड कहाँ पे है, यहाँ पे है। या फिर ये भी लोड हो सकता है, ये भी एफर्ट लगा, जब ये एफर्ट लगाएंगे तो लोड किस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा बीच में कौन आ रहा है, किसी भी स्थिति में बीच में कौन आ रहा है, फलक्रम आ रहा है। तो इसको सीसो बोलते हैं, ठीक है, सीसो। तो फलक्रम कहाँ रहा है, बीच में, और फलक्रम बीच में आए तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तलक होता है। दूसरी हमारे पास क्या है, सरसी। सरसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ साथ आपको तो पिक्चर भी देखते चल जाएंगे कि हाँ कैसा सरसी होता है, कैसा कौन सा वन होता है ना। तो यहाँ सरसी में समझिए, सरसी में क्या है कि इसके बीच में क्या होगा कि वस्तु रखा जाएगा ना, इसके बीच में क्या होगा, वस्तु यानी कि लोड यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। घूमने के लिए ये जो है यहाँ यहाँ से क्या है, ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, घूमने के लिए यहाँ से ये फ्री है। तो फलक्रम मेरा यहाँ हो जाएगा, और आप क्या करेंगे, इसके माध्यम से यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, इन दोनों से यहाँ से क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। तो बीच में कौन पड़ रहा है, बीच में हमारा फलक्रम पड़ रहा है, और फलक्रम यदि बीच में आता है तो वो हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तलक होता है। अब चलिए जो है हम द्वितीय श्रेणी उत्तलक को समझते हैं क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तलक को आप समझे होंगे, और जितना उदाहरण दिए होंगे वो समझ गए होंगे। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तलक को भी हम उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि उदाहरण से जो है हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी अच्छा से आएगा। तो लेकिन द्वितीय श्रेणी के उत्तलक में आपको समझना है कि जो हमारा लोड होगा ना, लोड, ठीक है, जो भार है या फिर वस्तु है, तो ये जो होगा ये बीच में होगा। तो जो भार वस्तु है ये क्या होगा, जो लोड है ये बीच में होगा। यदि ये बीच में आता है तो होगा, जैसे सरोता, नींबू निचोड़ने का मशीन, ये सब हो गया आपका द्वितीय श्रेणी का। जैसे ये इसको देखिए सरोता, सरोता में क्या है, यहाँ पे क्या होगा, वस्तु रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या रखा जाएगा, वस्तु यानी कि लोड यहाँ पे पड़ेगा, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एफर्ट लगाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप एफर्ट लगाएंगे ना, ये दोनों से यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे। घूमने के लिए कहाँ स्वतंत्र है, तो ये यहाँ से स्वतंत्र है, कहाँ से, यहाँ से जो है ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। बात समझ रहे हैं, घूमने के लिए जो है ये यहाँ से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया एफर्ट, फिर आ गया लोड, और यहाँ बीच में कौन, फिर इधर कौन हो गया, बीच में नहीं है, फिर यहाँ किनारा कौन हो गया, ये हो गया आपका फलक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, लोड आ रहा है, यानी वस्तु आ रहा है। तो ये क्या हो गया, लोड दूसरे क्रम आता है। आपको बोले हैं, आपको यदि भूल जाए तो आप याद रखिए FLE, ठीक है। तो लोड आ रहा है बीच में, यानी कि ये क्या है, द्वितीय क्रम का है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक पहिया वाला जो कूड़ा का गाड़ी होता है वो, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम वस्तु रखते हैं, यहाँ पे लोड जो होता है, लोड हम यहाँ देते हैं, लोड, ठीक है। तो वस्तु यहाँ से रखते हैं, बाकी जो है यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और यहाँ से ये जो है, यहाँ से जो है ये घूमने के लिए फ्री रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका घूमने के लिए फ्री रहता है, यानी फलक्रम यहाँ होता है। तो लोड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो लोड यदि बीच में है तो ये क्या है, द्वितीय क्रम का है। जैसे कि आप नींबू निचोड़ने का मशीन देखिए, ये वाला ये नींबू निचोड़ने का मशीन है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लगा रहे हैं, ये यहाँ से हम एफर्ट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। और घूमने के लिए ये यहाँ से स्वतंत्र है, ठीक है, इधर से। लेकिन इसके पहले ही यहाँ पे क्या हमने दे दिया, लोड, ठीक है। इसके पहले हमने यहाँ पे क्या दिया, लोड। यहाँ पे जो दिया जाता है वो लोड देते हैं, यहाँ से एफर्ट लगाते हैं, और यहाँ पे हमारा घूमने के लिए यानी फलक्रम है। तो बीच में कौन आया, लोड आया। तो बीच में लोड आया तो ये क्या हो गया, हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक हो गया, ठीक है। जैसे कि खैनी काटने की मशीन को समझिए, खैनी काटने की मशीन में क्या हो गया, तो ये जो हत्था है, हत्था से हम क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे। और वस्तु को जो है हम ये इसके यहाँ पे रखेंगे, इसके नीचे। और ये घूमने के लिए यानी कि यहाँ पे लोड हमारा जो होगा वो यहाँ होगा, और घूमने के लिए यहाँ से पॉइंट क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फलक्रम हो गया। तो बीच में क्या आ गया, एफर्ट, फलक्रम, और फिर इधर क्या आ गया, लोड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लोड। तो बीच में कौन आ रहा है, लोड आ रहा है। तो लोड हमारा हो गया, यानी कि ये भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए अब जो है हम तीसरा श्रेणी के उत्तोलक को समझते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नए हैं तो आप सब्सक्राइब करते जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़े। चैनल नया है तो दोस्तों आपकी मदद की जरूरी है। आपके एक सब्सक्राइबर जो है हमारे हौसलों को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरी श्रेणी का उत्तोलक में हमको इतना ध्यान रखना है कि जो एफर्ट है ना, जो एफर्ट है, जो प्रयास है, यानी कि जो बल है, ये क्या होगा, ये बीच में आएगा, ठीक है। आपको फिर से बता दें, हमको क्या रखना है, FLE, ये ध्यान रखना है, FLE। तो हमने यदि F आ रहा है बीच में तो वो प्रथम श्रेणी का, L आ रहा है तो बीच में तो वो द्वितीय श्रेणी का, यदि E आ रहा है बीच में तो तृतीय श्रेणी का। तो यहाँ पे देखना E यानी कि एफर्ट यानी बल यदि बीच में लगा रहे हैं तब, जैसे चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, मुंह का जाबरत, ये सब हो गया। जैसे कि यहाँ समझिए, उदाहरण से समझेंगे अच्छा से। ये चिमटा है, तो चिमटा का प्रयोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या हो गया, ये वाला हिस्सा से ये घूमने के लिए यहाँ से फ्री है, क्या है, घूमने के लिए फ्री है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोड पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे लोड पड़ेगा। लेकिन हम दबाते कहाँ से,
हम जो प्रेशर लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वो इस भाग से लगाते हैं ना, इस भाग से लगाते हैं। तो बीच में कौन आ गया, ई आ गया, एफर्ट, यानी कि ये तीसरी श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब जैसे कि किसान का हल समझ लीजिए, इसमें क्या है, ये घूमने के लिए कहाँ से फ्री है, यहाँ से फ्री है, ठीक है। ये जिधर जिधर ये अपना सर घुमाएंगे उधर उधर घूमेगा, यानी कि हमारा फलक्रम यहाँ से हो गया फलक्रम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, जो बल लगा रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, जो बल लगा रहे हैं, ये देखिए बल कहाँ से लग रहा है, बल कहाँ से लग रहा है, ये जो हल है, ठीक है, ये तो हल से ये क्या लग रहा है, यहाँ से बल लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एफर्ट लग रहा है, ठीक है, यहाँ क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। ये क्या हो गया हमारे, ये जो किसान हो गए, ये हो गए लोड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए तीसरा, बीच में कौन आ गया, हमारा एफर्ट आ गया, यानी कि ये तीसरी श्रेणी का हो गया। अब जैसे कि ये हाथ में जो बेलचा होता है, जो कूड़ा वूड़ा उठाते हैं या कोई मसाला उठाने वाला जो होता है मिला के, वो उसको समझिए। इसमें क्या हो गया कि इसके इस भाग पे क्या करते हैं, हम लोड देते हैं, यानी कि कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, लोड देते हैं। और जो है इसके बीच वाले हिस्से से हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, यानी कि एफर्ट जो होता है बीच के हिस्से से लगाते हैं। और यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से ये घूमने के लिए फ्री है, ठीक है। हमको जो है मेन मतलब क्या है, मेन मतलब हमारा है कि बीच में कौन है, तो बीच में कौन हो गया, ठीक है, बीच में हमारा एफर्ट हो गया। तो बीच में जो एफर्ट आ गया, ये तृतीय श्रेणी का है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमें जो है कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कुछ सीखा है या आपको अच्छा लगा हो हमारा प्रयास, तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइबर जो है हमारी मदद पहुंचा सकता है, तो आप अपने सब्सक्राइब करके जो है हमें मदद पहुंचाएं, ठीक है। तो आपको साथ ही साथ हम एक और इन्फॉर्मेशन देते चले कि जो बिहार बोर्ड की जो स्टूडेंट है उसे आप जो है ये चैनल के बारे में बता सकते हैं, टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड, उससे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। आपको जो है ये वीडियो देखने के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लाइक और शेयर जरूर इसको कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप हमारे चैनल पे और अपना ध्यान रखिए, अपने घर परिवार वालों का भी ध्यान रखिए इस कोरोना वायरस में, ठीक है। ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलिए और मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज का यूज़ कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।